हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का जो पेपर हुआ था 2022 में आपका प्रथम पाली यानी फर्स्ट सिटिंग में, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं 100 सबको व्याख्या के साथ पूरे ट्रिक के साथ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जिस क्वेश्चंस को आप नहीं पढ़े हैं उसको भी कैसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो लड़के पहली बार आए हैं वो तो पहले जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है हमारे इस चैनल पर प्रत्येक विषय का, और हम लोग कम समय में लगभग 30 से 35 मिनट में 100 क्वेश्चंस करते हैं, जैसा कि आपको ये भी पता ही होगा जो लड़के स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा क्योंकि अब आपका परीक्षा एकदम नज़दीक आ गया है। अब आपको केवल PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना है और जो गाइडलाइन आपको चैनल की तरफ से दिया जा रहा है उसको नियमित रूप से फॉलो कीजिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी बातों पे विशेष ध्यान देना है, OMR कैसे भरना है, सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, तो इन बातों पे विशेष ध्यान देते रहिएगा। आइए पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे संबंधित बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को कई तरीकों से घुमा के पूछता है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान जो है ये बना कब था? तो 26 नवंबर 1949 को बना था। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसीलिए 26 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं यानी रिपब्लिक डे। ओके। और 15 अगस्त को हम लोग भारत का आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे भारतीय संविधान के पिता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछ सकता है, तो यही होंगे भीमराव अंबेडकर। ओके, याद रखिएगा। और ये जन्म के साथ साथ इतना इनको परेशान किया गया था इनके जाति को लेके, और राव किस जाति हरिजन वर्ग से थे इनको आपको पता भी होगा। इन पे बहुत सारी फिल्में भी बनी और ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और शिक्षा के ही बदौलत इनका आज इतना नाम है। तो आप लोग भी पढ़ाई कीजिएगा तभी कुछ संभव हो पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, सेन साहब की पांचों लड़की कैसी थी? तो बहुत सुशील थी, अच्छे परिवार की थी, संस्कार की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी भाई? तो 5 लड़कियाँ थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल कौन सा है? तो हमारी संस्कृत भाषा और साहित्य। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा अगर पूछे तो आपको क्या करना है? संस्कृत करना है। क्वेश्चन पूछता है और सभी भाषा की जननी 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 भी पूछे तो भी संस्कृत को ही कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून वाला चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। और जितना भी कहानी है, लेखककार है, निबंधकार हैं, कविता लिखे हैं, रचनाकार हैं, सबका नाम मुँह जबानी होना चाहिए। पहले ही दिन से बताते आ रहे हैं और 5 मॉडल सेट में भी बताए हैं, जो लड़का नहीं किया है वो कर लेगा। तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। आइए क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी गई थी? तो इससे आसान क्वेश्चन अब क्या हो सकता है? देवनागरी लिपि में ना होगा। ओके, तो देखो अधिक से अधिक शेयर करो, बार बार बोल रहे हैं, क्लास एकदम मस्त होने वाला है। एकदम इतना अच्छे से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके और ट्रिक के साथ भी बता रहे हैं कि ये नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आप देखे हैं कि रोम और यूनान, ठीक है, के संपूर्ण साहित्य में कौन सा सबसे अधिक विशाल है? तो आपको पता है कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है। तो चुपचाप आप सनातन धर्म में संस्कृत शब्द देखते, मार देते, काम खत्म। कौन सा इस समय तीर मारने वाला काम था? तो ऐसा ही आपको पढ़ाई करना है आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, मित्र मिलन शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो जितना भी हम बोले थे कि कहानी होगा उसके रचनाकार और कविता होंगे, उनके कवि का नाम आपको लोगों को याद करना है, एकदम रट जाना है, याद नहीं करना है। तो अमरकांत इनका नाम था। मित्र मिलन जो शीर्षक है, कहानी है, उसके संग्रह जो है उसके रचना का मतलब उसके लेखक है। कुल मिला के यही मानिए, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो टेक्स्ट बुक का भाई क्वेश्चन है। अब जो लड़का थोड़ा सा पढ़ा होगा तो वो कर लेगा, जो नहीं पढ़ा है चुपचाप ध्यान से सुन के याद कर ले, बस काम खत्म। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक
संघ के महामंत्री रहे थे। तो ये भी आपको बस याद कर लेना है, 1949 से 1953। डेट वोट कुछ आपको याद करना पड़ेगा, किस कवि का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, और किस लेखक का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। और साथ ही कुछ जो फेमस हैं जैसे विद्यापति हैं बिहार के, तो उनका मधुबनी में हुआ था, याद रखिएगा। तो ये सब आपको याद कर लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? तो देखिए, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी होगा तो ये स्वाधीनता स्वीकार करता है यानी परंपरा एवं मूल्यांकन वाला जो चैप्टर है उसी का ये लिया गया है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो इनका नाम था झुमक लाल। ठीक है, झुमक लाल। आइए, विल्नो और अवेन्यू के बीच कौन सी नदी है? अवेन्यू वाला चैप्टर का है, टेक्स्ट बुक का सीधे। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोन नदी, रोना। आइए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? देखिए, अभी बोल रहे थे ना हम कि जो कवि हैं फेमस, उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1937 इनका जन्म हो जाएगा। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली वाला चैप्टर का ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भग्गू, भग्गू। ओके, आइए नेक्स्ट, डीओडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो देखो, जितना रचना है सबको याद कर लो, शुरू से बोलते आ रहे हैं। और ये रचना है यतीन्द्र मिश्र का। अरब देश में फूकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? देखो, अरब देश, अरब सऊदी अरब के वाले क्षेत्र में बात कर रहा है, तो इसे बोलते हैं न या नए। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और शेयर आप लोग करते नहीं हैं तो इसी बात पे बहुत हमको खराब लगता है। अभी भी आपको लोगों को बहुत कुछ हमको देना है, लेकिन आप लोग लग रहा है कि चाहते नहीं हैं। आइए, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनका जन्म जयंती मनाता है? ठीक ना, यही जन्मदिन। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इनका जन्म। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और 1948 में इन्हें गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, नाथूराम गोडसे ने मारा था। 17 नंबर क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाए तो समाज काम आप संभाल लेंगे। ठीक है, मतलब समाज का काम अपने आप संभाल लेंगे। यह किसका विचार है? तो ये विचार जो है ये महात्मा गांधी का ही स्टेटमेंट है। काशी में मरण भी माना गया है, काशी वहीं काशी विश्वनाथ बनारस वाला जगह, तो वहाँ जो मृत्यु है वो भी मंगल माना गया है। ठीक है, और काशी बहुत सब भारत की सबसे प्राचीन नगरी है, याद रखिएगा, नगरी सबसे प्राचीन नगरी काशी है। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? इंपॉर्टेंट है, 2021 और 2022 एकदम रट जाना, जितना भी क्वेश्चन हम करवाए हैं। ए, ठीक है, यार जुला है। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? तो ये तो सीधे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पिताजी खाते हैं 3 गो मछली और 2 गो बना। तो उसमें ये सब कहानी आप लोगों को पता है। ध का उच्चारण स्थान क्या है? ये ग्रामर का यानी व्याकरण का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो ध का उच्चारण स्थान है दंत, त थ द ध न, तो दंत डालो। कंठ, क वर्ग जो है कंठ से, उसी तरह त थ द ध तो दंत से। एक ध्वनि जब 2 व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो समृत ध्वनि। नाविक शब्द का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? तो नाविक जो शब्द है अगर हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है नौ धन इक, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नौ धन इक, याद रखिएगा, यही सब डायरेक्ट पूछ देता है, प्रीवियस ईयर इसीलिए करवा रहे हैं। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? तो हितैषी लिखा है कि हासिल की सौहार्द्र या हिंग। 24 नंबर क्वेश्चन, सौहार्द्र जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, सही तरीके से। कौन चिन्ह में कौन संयोजक चिन्ह है? जो चिन्ह होता है, जैसे मान लीजिए खड़ी पाई है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, तो उसमें संयोजक जो चिन्ह है उसे कौन है? तो ये है, ये ठीक संयोजक, मतलब बीच में डैश वाला को संयोजक बोलते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुख शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो सुख
सुख, सुख। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने ग्रामर के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, और नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पुल्लिंग शब्द है सुख। सुख आता है, सुने होंगे आपकी, लगता है कि इस जन्म में मेरा सुख नहीं आएगा, ये नहीं बोलते हैं लोग कि लगता है इस जन्म में मेरा सुख नहीं आएगी, तो उसी से रिलेट कर लीजिए पुल्लिंग। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, मतलब इसमें कौन सा कारक लगा है, 8 कारक जो होते हैं उसमें से कौन सा कारक का इस्तेमाल हुआ है, तो 28 का हो जाएगा कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, तो लोगों ने चोर को ठीक ना, को कर्म को, तो चोर को, कर्ता ने, तो लोगों ने, तो अब दोनों है, लेकिन नहीं, लोगों वाला नहीं लगाना है, अंत वाला देखना है आपको। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भिक्षा शब्द कैसा है, तो भिक्षा शब्द जो है वो तत्सम तद्भ है, तत्सम संस्कृत से लिया गया है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बाघीन होता है, आपको पता ही है, इसमें कोई तीर मारने वाला काम नहीं करना था। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है, 100 में से आपको 85 करना है, तो आधा से ज़्यादा आपको आएगा, आप घबराइएगा मत। मैं आप ही चला आता है, आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये है निजवाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी। कहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे खुद का बात हो रहा है, और खुद के लिए निज हो लगता ही है, आपको पता ही हैगा। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, तो देखो 30 दिन है ना, तो संख्या से यहाँ पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज संख्या है, तो संख्या है, तो अब तो हिंट कर दिए, संख्यावाचक कर दो। एग्जैक्ट 30 का मतलब 30 ही होता है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि इतना किलो, तो इतना किलो हो गया, या 4 या 5, मतलब इंडिकेट एक मतलब फिक्स ना हो, तो वो परिणाम हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। परिजन शब्द में उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग मतलब बताए हैं ना कि पहले जो शब्द के लगता है, अब प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो परिजन में कौन सा शब्द लग रहा है, अपने हिसाब से देख लीजिए। परि लग रहा है, परिधन जन, जन मतलब होता है लोग। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, घबराओगे तो काम गड़बड़ाएगा, हम लिख के दे रहे हैं। बढ़िया शब्द में प्रत्यय बताइए, अब बताइए, उसी आधार पे बताइए। तो बढ़िया शब्द में प्रत्यय जो है इया, बढ़ इया। भाई बहन कौन सा समास है, तो भाई और बहन, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा, विशेषण पूछा है, मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए कलंकित। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे या सुने भी होंगे। आइए, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, इस वाक्य का उदाहरण क्या है, मतलब ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र है, या सरल वाक्य है। तो अब आप पढ़ेंगे तो आपको लग रहा है कि ये सरल वाक्य है, इसमें कोई भी चीज़ ना जुड़ रहा है, ना घट रहा है, ना ही कोई जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। तो ये तो सिंपल लिखा हुआ है कि वो अपने दोस्त का साइकिल खरीदा। 38 नंबर क्वेश्चन, कौन शुद्ध वाक्य है, फिर उसी तरीके से पढ़ना है, और पढ़िएगा तो आपको जो पता चलेगा ये वाला कि तुम्हारा यह कहना है कि मेरे लिए यह बड़ी बात होगी, ये सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस पदबंध का उदाहरण क्या है। ठीक, अयोध्या के राजा दशरथ थे तो पता ही है, और 4 बेटे उनके कौन थे, तो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, आपको ये भी पता है। तो ये है संज्ञा पदबंध। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना रिपीट है या जितना क्वेश्चन है वो सब आपके मुँह जबानी एकदम होना चाहिए। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कपड़ा पर्यायवाची पूछा है, मतलब पर्यायवाची जानते ही हैं, उल्टा नहीं, पर्यायवाची मतलब उसी के समान जैसा वो इस्तेमाल होता है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पट, पट पट। आइए, गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया था, तो गुरु नानक जी जो थे उनके रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 पे। वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो ये तो सीधे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो जब राम नाम के जाप नहीं करती है तो वो वाणी विष के समान हो जाती है। इसीलिए दिन भर में रात को जब सोने जाइए तो 2 मिनट ही भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि कम से कम आज वो हमको जिंदा रखे हैं। रवि रस खान किस वंश से उत्पन्न हुए थे, तो कवि रस खान विलोकत, ठीक ना, वही आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पठान वंश। आइए, प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनींद लगियो, ये
कविता का एक लाइन लिया गया है पूरा और पूछा जा रहा है कि ये किस कविता से लिया गया है। तो ये कविता प्रेम यानी श्री राधिका, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, जहाँ राधा जी किनारे नदी के बैठ के रो रही थी राधा और कृष्ण, ठीक ना, वही वाले कविता से ये लिया गया है। धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो क्या है भाई? तो जो लड़का पढ़ा होगा वो कर देगा। आइए, विरह लीला किसकी रचना है? विरह, विरह मतलब अलगाव, दूर। तो 46 धनानंद का। ओके। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना किस नाम से संग्रहित है? तो ये किस नाम से संग्रहित है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रेमधन सर्वस्व। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो देख लो कितना रचना, रचयिता और काव्य और रचना ये सब पूछ रहा है। तो युगवाणी 48 नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। अभी भी समय है, रट जाओ एकदम। सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो इन्होंने समाजवाद की ओर इनको आकृष्ट किया गया, समाजवाद। ओके। और 5 मॉडल सेट जो पहले से अपलोड है, शुरू से बोलते आ रहे हैं, कर लेना अगर चाहते हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो तो, और नहीं चाहते हो तो उसका बातें अलग है। सिंहासन खाली करो की जनता है, ठीक है, खाली करो की जनता है। यह कविता किस पंक्ति की है? तो ये कविता का लाइन जो है ये है जनतंत्र, ठीक है। अब जनता का बात हो रहा है तो उससे भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे कि ये जनतंत्र वाले से हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया, अभी आधा हुआ है, अभी और आधा हम लोगों को करना है। तो एकदम ध्यान से सुनते हुए, जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसी तरीके से आपको भी सुनते हुए आराम से चलना है। और एक एक क्वेश्चन पे जो हम तरीका बता रहे हैं कि अगर ये आपको नहीं आए तो उसको भी करना है। अभी तक जो लड़का नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेगा, शेयर और कर दिया करो यार। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? अब देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो ये वाला पूरा याद रखना। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय पूछता है, प्रीवियस ईयर में करवाए भी हैं। अब उनके पिता का नाम पूछा है, तो इनका पिता का नाम श्री हीरानंद शास्त्री, ठीक है, हीरानंद शास्त्री। आइए, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। 52 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी नहीं फटी। चक्रव्यूह किसकी रचना है? और महाभारत वाला मत घुस जाना कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा गया था, नहीं, रचना पूछा है। देख लो, रचना से बहुत क्वेश्चन होता है, शुरू से हम कहते आ रहे हैं। कर लो कर लो कर लो। कुंवर नारायण सिंह। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 54, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था श्यामानंदन किशोर। खड़े सालुढ़क हुआ उसमें घ किस आकर थम जाता है? तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और अगर नहीं आएगा तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन लगेगा उसके नीचे वाला क्वेश्चन आसान एकदम रहता है। लौट कर आऊँगा शीर्षक कविता किनकी रचना है? देखो कितना रचना पूछ रहा है, देख लो सामने ही है। लौट कर आऊँगा कविता का कौन लिखा है भाई? तो ये लिखे हैं 56 का, ऑप्शन नंबर ए, जीवनानंद दास। रैनर मारिया रिले की काव्य शैली कैसी है? गद्यात्मक है, परंपरागत है, व्यंग्यात्मक है या विवेचनात्मक है? विवेचना करना या इतनी समझ ही रहे हैं आप लोग। तो 57 का हो जाएगा गीतात्मक, यानी गीत के तौर पे या गीत के रूप में। रवि रेयर मारिया रिले किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करती है? तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, प्रभु के पैर में छाले यानी चरण में छाले पड़ जाने की बात कहती है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक हिंदी किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? यानी भाषांतरित किया गया है तो ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, यह कविता की पंक्ति कहाँ से ली गई है? देख लो, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और लड़का छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। जनतंत्र का जन्म वाला से है। आइए, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द आप क्या करेंगे? मतलब जो किसी पर अधीन है तो उस किसी पे, अब स्वयं पे नहीं, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा पराधीन। परा मतलब होता है दूसरे पर। कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होगा हानि पहुंचाने का यत्न करना।
यानी प्रयास करना। 6 का उच्चारण स्थान पूछा है तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग सब याद रखना है। उसके अनुसार दंत, कंठ, दालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ ऐसे याद कर लो, एकदम कोई भी तुमको समस्या नहीं होगा। तो 63 का हो जाएगा तालु। आइए, महाजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? 64 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, मतलब सही लिखा हुआ है? तो हो जाएगा गुप्त। ठीक है, सही लिखा हुआ है भाई। अब देखो शुद्ध शब्द कौन है, इसमें तत्व जो लिखा है ना ये भी शुद्ध लिखा है। और दैहिक तो चलो दैहिक में आय होता है, गुणी तो ये होता नहीं है, गुणी होता है, ऐसे होता है। ठीक, देखो इसमें ना इसको ये करना चाहिए था कि कौन शुद्ध नहीं है, क्योंकि गुणी भी लिखा हुआ है तो ये भी सही लिखा है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन में फॉल्ट ये है, पूछ रहा है कि कौन शुद्ध शब्द है, जबकि इसको पूछना चाहिए कौन शुद्ध शब्द नहीं है। ठीक ना, नहीं है, और नहीं जो है वो है दैहिक। बाकी ये भी सही लिखा है, तत्व भी सही लिखा है और गुणी भी सही लिखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी फंसाते हैं भाई। गिरोह शब्द कौन, तो आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा सुधार। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? 66 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरोह है समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि गिरोह का मतलब वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप है। नारी शब्द कैसा है? तो अब तो ये आप समझ ही गए होंगे कि नारी कैसा होगा, तो भाई स्त्रीलिंग ही होती है, इसमें कोई तीर मारने वाला काम नहीं करना था। आइए नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? घर से लौटा हुआ, तो कर्ता ने कर को, करण से, संप्रदान के लिए को, अपदान में पर, आपको मुजबानी होना चाहिए। तो 68 का हो जाएगा अपदान। ओके, ऑप्शन नंबर बी। वह देखता है किस काल का उदाहरण है? मतलब देखता है प्रेजेंट, अभी देख सकता है, ये नहीं कि देखा था या देखेगा। तो क्लियर एकदम है, इसमें कोई चीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, वर्तमान काल का बात हो रहा है। विमुख शब्द में उपसर्ग क्या है? मतलब पहले कौन सा लगा है? प्र से प्रत्यय, प से पीछे। ठीक ना, शब्द के पहले वाला उपसर्ग होता है। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बी, धनमुख। जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जनधनता। 71 का ऑप्शन नंबर सी, काम खत्म। देख लो, देहचोर शब्द कौन सा समास है? देहचोर किसे बोलते हैं? जो आलसी है, जो काम वाम नहीं करता है उसे देहचोर बोला जाता है। और 72 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का ये उदाहरण है? तो 73 है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ओके, असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अब देखो, दहन होगा नहीं, च्युत होगा नहीं, वासन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी है ना बचा। तो बहुत परेशान मत होना, डबल ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्वेश्चन है आधे करना है आपको। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बिना मतलब का परेशान होकर कर दोगे गलती तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। OMR कैसे भरना है इस पे ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी वाले प्लेलिस्ट में जाओ, तुमको अच्छा अच्छा वीडियो मिल जाएगा जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एकता शब्द का विलोम क्या होगा, मतलब उल्टा। तो एकता का अनेकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द, तो क्या हो जाएगा? जिसके शेखर पर, तो चंद्रशेखर हो गया, काम खत्म। देखो लो एकदम, इससे आसान अब क्या चाहिए? एक पंथ दो काज, मुहावरे का क्या काम है? तो एक कार्य से दो लाभ। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी। मतलब एगो पंथ, एगो काम करने गए थे, दो काम हो गया। आटा शब्द कैसा है? 78 नंबर। रोज पिसवाने जाते हो आटा? आटा पिसवाया जाता है, गेहूं ना पिसवाता है जी। पुलिंग शब्द है, ठीक है, याद रखना। जाके आटा वाला से पूछना ना कि अच्छा आटा पीसते हो, बताओ ना आटा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? फिर कहना कि हम पढ़े हैं मैट्रिक में, पुल्लिंग है। पंख किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तत्भव है, देशज है या विदेशज है? 79 नंबर क्वेश्चन है, तत्भव। चौराहा शब्द में कौन सा समास है भाई? तो चारों दिशा वाला, तो उसे बोलेंगे द्विगु समास। ठीक है। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण किसे बोलते हैं बताए हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो 81 का हो जाएगा उदित।
उदित, उदित, उदित नारायण एक गायक भी है हमारे भारत में। पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है? तो क्लियर आपको दिख रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद, पीताम्बर श्वेताम्बर, एकदम जैसे पीताम्बर का होगा वैसे ही श्वेताम्बर का भी होगा। तो पीत धन अंबर। संयोग शब्द का विलोम, संयोग का हो जाएगा, विलोम पूछा है तो वियोग हो जाएगा। देख लो, सब क्वेश्चन टफ नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन 30 से 40% क्वेश्चन टफ होगा, और 60% लाना है तो फर्स्ट डिवीजन रख गया, हो गया काम। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता, 85 नंबर क्वेश्चन, अपदान। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन पूछ दिया, फिर कोलार कर्नाटक में हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मेरे भाई शुरू से बोलते आ रहे हैं, ये जो लड़की देख रही है मेरी बहन है, वो रट जाओ 5 साल का पेपर, और जो 5 गो मॉडल पेपर करवाए हैं फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा तो बोलना हमसे। हम कौन सा भागे जा रहे हैं, मैट्रिक के बाद इंटर का भी तैयारी करना है ना। तो जो बोल रहे हैं भरोसा करो, क्लास 9 में जो लड़का पढ़ा था हमसे, वो देखा ही कितना लड़ा था कि कितना नहीं। लड़का अगर कुछ उधम करता है यानी बदमाशी करता है तो उसे मना करना है, का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा? 87 नंबर क्वेश्चन, नजमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? 88 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, ढहते विश्वास। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन एकदम जो प्रीवियस ईयर में आया है रट जाओ और शेयर कर दो, अंतिम समय है, अभी बढ़िया परीक्षा चलने वाला है 22 तक। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो 89 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, दलई बांध का। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो ये देती थी गौशाला, जहाँ गाय रहती है उसे गौशाला बोलते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? कथाकार का मतलब जो कथा बनाते हैं। तो 91 का हो जाएगा गुजरात के, याद रखना, मोदी जी का क्षेत्र है, गोली मार देंगे, याद कर लेना। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? 92 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक है। अगले दिन सीता ने क्या किया? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन फिर से आ गया है यहाँ पे। तो सीता ने भाई क्या किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, घर छोड़ दिया था। देखो 100 रहेगा तो तुमको तो 30 क्वेश्चन ही टफ लगेगा, 70 क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा। और करना कितना है? 50 से करना है। तो घबराना मत, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। एक पेंसिल लेकर हम बताएंगे, हम परीक्षा कैसे देना है उस पर एक वीडियो हम बनाएंगे। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो 94 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, तेज बुखार के कारण। मंगू कब से पागल है? मंगू, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का है तो जन्म से। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और इतना अच्छे से एक एक चीज़ समझा समझा के कर रहे हैं, आता हुआ क्वेश्चन परीक्षा में गलती मत करना। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? मतलब पागल वाले अस्पताल में जो मरीज हैं उनको कैसे रखा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो कमरे में बंद करके, है ना, तो एक दूसरे के कमरा में घुस के लगे। दिल वाले फिल्म देखे हो? दिल वाले देखते हो ना कैसे सब करता है, बसवा में से खुल के भाग जाता है तो बड़ी मार मारता है एक दूसरे को, एगो सरकार बन जाता है। ठीक है, तो देखना, इसीलिए उनको एक कमरे में बंद करके रखा जाता है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। 97 नंबर क्वेश्चन, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र किसका ऑर्डर प्राप्त किया? माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो ये मजिस्ट्रेट से। ओके। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई थी? तो ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, गुहाल में चली गई थी। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह कथन किसने कहा था? तो रसमलाई से आपके मुंह में पानी आ जाएगा, पानी आ गया होगा एकदम, हमको पता है। और बिरजू की पत्नी पुष्पा ने कहा था, पुष्पा राज में झुकेगा नहीं, मैं रसमलाई खा के रहेगा। ठीक है। आइए, बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै तमिलनाडु क्षेत्र में है, साउथ इंडिया में, जाने को कहा था? तो 100 नंबर आज का आखिरी तो गांव, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ध्यान रखिएगा,
जितना हो सके शेयर पहले करिए। और कल हम लोग इसी का पार्ट 2 करेंगे। 100 क्वेश्चन, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए। अब समय नहीं है, क्लास जितना भी आ रहा है, जितना भी, सबको एकदम नियमित रूप से करते जाइए अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो। नहीं चाहते हैं तो उसका बात अलग है भाई, आपका ज़िंदगी है, आपका रिजल्ट है, आपका गाल है। काहे कि गाल पे थप्पड़ तो आपे को खाना है फेल होने पे। तो रिजल्ट आप देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।